जय माता दी। आन्या ब्लॉग 27 में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं गोरखपुरिया भोजी के बारे में बात कर रही थी। उनकी तबीयत तो बिगड़ी चुकी है, लेकिन उनके साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस संदर्भ में कुछ लोग अपने दांत निकाल निकाल के हंस रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि द्रौपदी हंसी थी दुर्योधन के ऊपर, तो उसका अंजाम महाभारत हुआ था। ठीक है, हंसने का भी एक मिलता है, दंड मिलता है। ऊपर वाला देख रहा है, देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, देर से ही सही पर मिलेगा जरूर, ये सोच लेना आप लोग। कल हमने वो कौन अंगारा लाल कौन सा चैनल है, वो लाइव आते हैं, उसमें हमने देखा एक भैया थे, यहाँ के नहीं है बाहर के हैं, जुड़े थे, वो हंस रहे थे। जब वो हंसे ना तो मुझे लगा रावण हंस रहा है। सच्ची में बता रहे हैं, मुझे यही लगा रावण हंस रहा है। लेकिन पता है, राम आए थे अंत करने के लिए, तो हर चीज का कहीं ना कहीं तोड़ तो है ये है। इसलिए हम आप लोगों से यही गुजारिश होता है, किसी को परेशान करके खुश होना भी घातक हो सकता है। और रही बात फंसाने की, तो उसको तो फंसाया गया। चारों तरफ से लोग घेरने में लगे हुए थे, घेर रहे थे। हजारों दुश्मन उसके करीब खड़े हो गए थे अगल बगल, और वो उन दुश्मनों को पहचान नहीं पाई कि हमारे आसपास सिर्फ दुश्मन ही नाच रहे हैं। वो हमको दबोचने के फिराक में बैठे हुए हैं। हमको इस समय अपने कदमों को फूंक फूंक के, जैसे हाथी चलता है ना, सूंड से देखते हैं चारों तरफ फूंक फूंक के चलता है। इसलिए चलता है क्योंकि एक छोटी सी चींटी उसको हानि पहुंचा सकती है। चींटी से डर रहता है उसको। इसीलिए गोरखपुरिया भौजी को समझ जाना चाहिए था। तभी जब ये मालती के मैटर में आई, उसने उसकी हेल्प की। सामने से सोचे मालती उससे अपनी मदद मांग रही और ये जाके मदद कर रही। लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग गई, यही नहीं समझ में आया मिर्ची क्यों लग गई। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि मदद करना किसी का गुनाह नहीं है। अगर सामने वाला किसी मुसीबत में, परेशानी में और वो अपनी परेशानी शेयर कर रहा है आपके साथ, मदद मांग रहा है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों के पास किसी किसी के पास ज़्यादा बुद्धि होती है, वो नहीं भी करते हैं। ठीक है, नहीं करते हो, जाओ अपने काम से। ठीक है, लेकिन कोई कोई होता है जिसका दिल एकदम बच्चे के समान होता है। सोचता है आज इसके ऊपर मुसीबत आई है तो कल मेरे ऊपर भी आ सकती है। जब मैं किसी से मदद मांगूंगी, अगर इसे मेरे ऊपर नहीं भरोसा हो रहा तो मेरे ऊपर कौन करेगा भरोसा? हम किसी के पास मदद मांगने जाएंगे, थोड़ी करेगा कोई भरोसा। तो यही इसके साथ हुआ है। अच्छा नहीं हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और मेरा वीडियो बनाने का तो मन ही हट गया है, जैसे लग रहा है ना वीडियो ना बनाए। बस इतना लग रहा था कि उस बच्चे को न्याय मिल जाता। और रही बात, जब बच्चा माँ या पिता के पास, दोनों के पास रहता है, तो वो अपने माँ बाप को ही जानता है। अगर माँ नहीं रह जाती तो वो पिता को पहचानता है और बड़े लाड प्यार से पिता के साथ। लेकिन जो माँ कर सकती है वो पिता कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ये लिख के रख लेना शायद। और जो पिता करते हैं ना, वो बहुत महान होते होंगे, बहुत ही ज़्यादा महान होते होंगे। लेकिन माँ का स्थान आज तक कोई ले नहीं पाया है और ना ही ले पाएगा। लेकिन गोरखपुरिया भोजी के साथ वो न्याय के लिए आ गई थी। गोलू भैया आए थे, राधा राज, ये न्याय के लिए लड़ रहे थे। इसलिए सोची समझी ये शादी से इनको फंसाया जा रहा है। किन्नरों ने जो भी वहाँ किया वो नहीं करना चाहिए था। ये तो बहुत गलत हुआ। जो भी प्रशासन के साथ हुआ ये नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं वहाँ भी प्रशासन भी हमारी कभी कभी नहीं सुनती है। वर्दी का हमें मान रखना है। हम इतना जानते हैं कि दाल रोटी खा लो, लेकिन तुमसे कोई उलझे तो उससे उलझो मत, बच के निकल लो। यही बुद्धिमानी है। अगर उलझोगे तो उलझा देंगे। और इसके गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ तो सब षड्यंत्र चल रहा था, यहाँ से लेके बिहार तक जैसे लग रहा था किसी का इसने कुछ बिगाड़ दिया। जबकि इसके किसी से ना दुश्मनी थी, ना किसी से कोई लेना देना। सिर्फ वो अपना काम कर रही थी और उतरी थी मालती की मदद के लिए। सिर्फ उसने मदद ही की थी। सबसे पहले समीर चौधरी बोले, फिर उसके बाद कूदे जा रहे हैं, सब कूदे जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं। पता नहीं किसका क्या बिगड़ रहा है, क्या उखाड़ लेंगे।
इसमें तो स्त्रियां भी इतना गंदा गंदा उसके बारे में बोल रही हैं। हमारे भारत में ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे महात्मा गांधी जब नहीं रहे ना, तो उनके बारे में भी लोग गंदा गंदा बोलते हैं। तो अब सोच लीजिए उनकी सोच कैसी होगी जो महात्मा गांधी के लिए बोलते हैं ऐसा। हम कहते हैं हिम्मत है तो महात्मा गांधी बन के दिखाओ, कोई बन नहीं सकता, औकात नहीं है कि तुम उनके जैसे बन जाओ, है ना। लेकिन है तो है, अब लोगों को बोलना है, कुछ भी बोलना है तो बोलो, बस क्या कह सकते हैं। जो हुआ है होना नहीं चाहिए था। अब तो न्याय मिलेगा नहीं, केस दबी जाएगा जहाँ का तहाँ, क्योंकि उनको कुछ आता ही जाता नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है। इतने सीधे साधे लोग हैं, गरीब हैं, किसी चीज़ का नॉलेज है ना, कुछ पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं, तो उनके किस्म कुछ नहीं होने वाला। वो दौड़ रहा था, दिन रात एक कर रहा था दौड़ दौड़ के, और उसको रास्ते से हटा दिया गया। हटाने का काम हुआ है कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ अन्याय हो रहा है। कलयुग चल रहा है, कलयुग में सोच लो सच को परेशान किया जा रहा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। उनको रास्ते से हटा दिया गया है ताकि उसका मौत का जो भी है खुले ना राज, और जहाँ का तहाँ दफन हो जाए, बस। बाकी जो है सो है। हाँ, एक बात और, गोरखपुरिया भौजी ना देखिए अपने वीडियो में कह रही है, मतलब कितना विश्वास है हमें प्रशासन से। अगर प्रशासन हमारा सच है, ईमानदार है, गरीबों की क्या किसी की भी सहायता करता है, तो फोटो से निकलवा के देख ले, पब्लिक को दिखा दे ना कब एंट्री हुई उसकी, उसने क्या क्या किया दिखा दे।